choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो अब तक कहानी में आपने देखा एक बहुत ही गुस्सैल कॉस्मिक फोर्स द फिनिक्स अर्थ पे आ चुकी है अपने अगले होस्ट की खोज करने के लिए। इसने कई सारे हीरोज, विलन्स और अवेंजर्स को एक दूसरे से लड़वा कर देखा। अब केवल 6 वॉरियर्स बचे हैं, जबकि जो अवेंजर्स लड़ाई से बाहर निकल गए हैं वो बाहर से फिनिक्स का मुकाबला कर रहे हैं, जो थॉर की मदर होने का दावा करती है। अवेंजर्स माउंटेन ब्लैक पैंथर कैप्टन के साथ लड़ रहा है। वो बोलता है, अब तुम काफी जोर का मार रहे हो, लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली है। कैप्टन ने कहा, मुझे लड़े हुए काफी दिन हो चुके हैं, मैं हर चीज की प्रैक्टिस कर रहा था और मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने भी अपनी कमजोरी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ब्लैक पैंथर पूछता है, कौन सी कमजोरी? तभी कैप्टन ने उस पर शील्ड मारी, ये वाली कमजोरी। ब्लैक पैंथर ने कहा, और लोग मुझे चालाक मानते हैं। तो कैप्टन बोलता है, मैंने लोगन को नहीं हराया था, तुमने हराया था। अब ये मत कहना कि हम यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तुम इन सब से बचने का कोई प्लान तैयार जरूर कर रहे होगे। तुम्हें लगता है कि इसका अगला होस्ट तुम्हें होना चाहिए। ब्लैक पैंथर ने कहा, कोई तो इसका अगला होस्ट बनेगा ही। कैप्टन बोलता है, हमारे पास आज तक के एवेंजर्स की सबसे ताकतवर टीम है, हम इस टीम को टूटने नहीं दे सकते। और भला एक फिनिक्स होना ही क्यों चाहिए, सिर्फ इसलिए कि तुमने इसे एक दीवार पे देखा था? ब्लैक पैंथर ने कहा, बिल्कुल, जब से मैंने उन अरबों साल पुरानी गुफाओं के चित्र देखे हैं तब से टोनी स्टार्क उनसे मिलके भी आ चुका है, तब से थोर एसगार्ड का ऑल फादर भी बन चुका है, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स किंग ऑफ हेल का ताज पहनकर वापस लौटा भी चुका है, यहाँ तक कि स्टार ब्रांड का जन्म भी हो गया और एक ब्लैक पैंथर एवेंजर्स को लीड कर रहा है। भूतकाल के स्पिरिट्स हमसे बात करना चाहती हैं, हमें फिनिक्स चाहिए, वरना ये अर्थ एज ऑफ कैओस से नहीं बच पाएगी। कैप्टन ने पूछा, और अगर इस फिनिक्स ने हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए तो? ब्लैक पैंथर बोलता है, आग लग चुकी है, अगर हम इस आग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमें जला सकती है। न्यूयॉर्क हार्बर शाना रेड विडो के साथ लड़ रही है, उसने इसके टाइगर को एक जहाज के ऊपर दे मारा। तब शाना उस जहाज को बचाने की कोशिश करती है। जहाज के लोगों, शांत रहने की कोशिश करो, मैं तुम्हें किनारे लेकर जाती हूँ। लेकिन तब रेड विडो ने उसके ऊपर पीछे से हमला किया। क्या तुम इसे अपने दिमाग में चिल्लाता हुआ नहीं सुन पा रही? ये नहीं चाहती कि हम इन्हें बचाकर इस चीख को शांत होने दें। फिनिक्स की आग को इन्हें और भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं इस पूरे वर्ल्ड को एक रेड रूम बना दूंगी। तुम्हें जंगल में खेलना पसंद है, लेकिन तुम्हारी जानवरों के साथ नहीं बनती। आज तक किसी ने मुझको सुंदर नहीं बोला। मैं खून के धब्बों और निशानों से बनी हूँ। मेरी पूरी जिंदगी खुद को एक हथियार बनाने में बीत गई। अब मैं वो रेड विडो बनूंगी जो प्लैनेट्स तबाह करेगी। मैं हूँ फायर और डेथ। अब शाना भी उल्टा वार करती है। मैं तुम्हें कमीनापन दिखाती हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम कमीनी हो। मैं हूँ शाना द फ्लेमिंग शी डेविल। मॉस्को रेड स्क्वायर के अंदर शी हल्क नमोर के साथ लड़ रही है। मिलिट्री के जहाज भी इन्हें आसमान से नहीं हिला पा रहे। इन दोनों की लड़ाई को बंद करवाने के लिए रशिया विंटर गार्ड को बुलाती है। नमोर एक फाइटर जेट से शी हल्क पे हमला करता है। तुम फिनिक्स को हैंडल नहीं कर सकती, खुद की हालत तो देखो, तुम तो हल्क को भी हैंडल नहीं कर सकती। तभी शी हल्क ने एक थंडर क्लैप मारी। मैं फिनिक्स की चिंता नहीं करती, सिर्फ तुम्हें स्मैश करने की करती हूँ। जल्दी विंटर गार्ड की टीम यहाँ पे पहुंच जाती है। मैं क्रिम्सन डायनामो बोल रहा हूँ, हमने टारगेट को देख लिया है। एक अभी अभी नीचे गिरा है नमोर, और दूसरा ये तो उड़ने वाली हल्क है जिसकी बॉडी में आग लगी हुई है। इन लोगों को यहाँ से भी उसी टाइप की रेडिएशन मिलती है जो कि रेड विडो के गायब होने वाली जगह से मिली थी। हल्क ने कहा, मुझे अवेंजर से ताकतवर फील हो रहा है, बैनर से ताकतवर फील हो रहा है। फायर हल्क गैलेक्सी में सबसे ताकतवर है, मैं हूँ हल्क। लेकिन तभी नमोर ने उसकी चोटी पकड़ ली। नहीं, मैंने इस आग वाले पंछी को यहाँ पे बुलाया था, वो यहाँ पे मेरे लिए आई है। फिनिक्स मेरी है। मैंने इको को समुद्र में डाले जाने वाले बाकी कचरे के साथ समुद्र की तलहटी पे छोड़ दिया है, और ये तुम्हारी गलती है कि मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम कचहरी के अंदर अटलांटिस को नहीं बचा पाई, एक एवेंजर के तौर पे इसे नहीं बचा पाई, इसलिए जो कुछ जरूरी है मुझे करना होगा। तभी शी हल्क उस पे उल्टा हमला करती है। नमोर फिनिक्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो तो अपने खुद के हाथों को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। शी हल्क नमोर के दोनों हाथों को फाड़ लाती है, लेकिन नमोर अब भी इनका इस्तेमाल कर पा रहा है। मैंने आज से पहले कभी इस कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, अब मैं कर चुका हूँ। मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगे हैं। मैं हूँ नमोर द स्टार मैराइनर। फिर वो शी हल्क को नीचे गिरा देता है। एवेंजर्स माउंटेन के अंदर से मून गर्ल बात कर रही है। मॉस्को और न्यूयॉर्क हार्बर के अंदर फिनिक्स धमाके हुए हैं। इस पंछी की रेडिएशन एक न्यूट्रॉन स्टार जितनी बढ़ चुकी है
और क्या कोई और भी कैप्टन और ब्लैक पैंथर को माउंटेन की छत पे लड़ता हुआ देख पा रहा है? कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं ये पागलपन बहुत सहन कर चुकी हूँ, मैं इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लूंगी। तब टॉनी तुम अपनी कोशिश करना। आयरन मैन अवेंजर्स माउंटेन के हाथ को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं अवेंजर्स माउंटेन के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुका हूँ, बस इस पंछी को एक जगह पे डांट कर रखो। फिर तो घोस्ट राइडर भी इस पंछी को पकड़ लेता है। मिस्टर स्टार्क पूरा हेल्प भी कोशिश करे तो इस पंछी को यहाँ से नहीं हिला पाएगा। इधर वल्करी ने थोर को बांध रखा है। थोर ने कहा, नहीं फिनिक्स को छोड़ दो, मेरी मदर को छोड़ दो। जेन फोस्टर बोलती है, थोर पूरी तरीके से पागल हो चुका है, ऑल वेपन लंबे टाइम तक उसे नहीं रोक पाएगा। अवेंजर्स अभी इस पंछी के ऊपर हमला करो, इससे पहले कि कोई मारा जाए। बाकी लोगों के बीच लड़ाई अब भी चल रही है। शाना का मुकाबला रेड विडो के साथ हो रहा है। लड़ते लड़ते ये दोनों किनारे के पास पहुंच चुके हैं। तभी पानी के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि रेड विडो को पकड़कर काफी ज्यादा फिनिक्स फोर्स से हमला करता है। आज मैं लगभग मर चुकी थी, मुझे लग रहा था कि मैं मर रही हूँ। वो जलाने वाली ठंड, वो अंधकार में हमेशा के लिए गिरते रहने की फीलिंग, लेकिन फिर मुझे कुछ और फीलिंग आई। मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसने हार नहीं मानी। मुझे अपने पंख निकलते हुए महसूस हुए, विंग्स ऑफ फायर। मुझे नहीं लगता था कि ये सभी कुछ इस तरीके से खत्म होगा। शाना बोलती है कि वो अब भी लड़ सकती है, लेकिन समुद्र के अंदर से निकली हुई इस औरत ने शाना के अंदर से फिनिक्स फोर्स को छीन लिया। फिर ये नमोर और शी हल्क के पास गई। पहले वो शी हल्क के अंदर से फिनिक्स फोर्स को छीनती है। कोई बात नहीं जेनिफर, लड़ाई खत्म हो चुकी है। नमोर इस अनजान औरत को फील कर सकता है। ये पावर, मुझे और ज्यादा पावर फील हो रही है। ये मेरे आस पास है, ये मेरी होकर रहेगी। लेकिन उस औरत ने नमोर को कस के घुसे मारे। फिनिक्स बनने के लिए तुमको सहन करना पड़ता है, तुम्हें हारना पड़ता है। फिनिक्स इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, ताकत के साथ नहीं। यह अपने होस्ट के अनुसार बदल सकती है, लेकिन आज तक फिनिक्स का कोई भी होस्ट इसके काबिल नहीं था। वह उस तरीके से फिनिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जैसे मैं कर पा रही हूँ। नमोर भी उल्टा हमला करता है। तुम्हारा ये वार मैं पहचानता हूँ, ये मार्शल आर्ट है। तुम कौन हो डेविल? लेकिन इस अनजान औरत ने नमोर पे हमला किया और उससे भी फिनिक्स फोर्स छीन ली। कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारे अंदर से समुद्र का सारा पानी निकाल लिया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं सुझाव दूंगी, जल्दी से जल्दी पास के समुद्र की तरफ चले जाओ। गैस नमोर काफी पतला दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये औरत ब्लैक पैंथर और कैप्टन के पास पहुंच जाती है। अब तक इन दोनों के अंदर से फिनिक्स फोर्स बाहर निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये हमें छोड़कर क्यों जा रही है? फिनिक्स बर्ड भी वहां से जाने लगती है। थोर इसे रोकना चाहता है। फिनिक्स ने कहा, काश कि मेरे पास और समय होता बेटे, माफ करना मैं तुमसे मिलने पहले नहीं आ पाई। अगर इसके बाद मेरा कुछ भी बच जाए मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी। बस ये समझ लो कि मैं ये सब फिनिक्स के लिए नहीं कर रही, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। थोर ने कहा, रुको, मुझे सच्चाई बता कर जाओ। तो फिनिक्स बोलती है, सच्चाई पेचीदा है, बस इतना जान लो, तुम फिनिक्स की इकलौती औलाद हो, द सन ऑफ थंडर बर्ड। फिर वो लेडी वापस फिनिक्स बर्ड के अंदर चली जाती है। इसके बाद उस बर्ड के अंदर काफी रोशनी होती है और उस रोशनी के अंदर से ईको बाहर निकलती है। मेरा नाम है माया लोपेज, मैं उस सारी आग की गूंज हूँ जो मुझसे पहले आई है। मैं आज और कल की थंडर बर्ड हूँ, मैं हूँ द फिनिक्स। कुछ टाइम बाद द मून, एक्समैन का समर हाउस। जीन ग्रे लोगन से बोलती है, उसे छोड़ दो, घर वापस आ जाओ। माया, अगर तुम मुझे सुन पा रही हो, आने वाली मुसीबत से अकेले लड़ने की कोशिश मत करना। तुम अक्सर अकेली लड़ती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले ही काम करो। अगर तुम अपनी सोल को अपने पास रखना चाहती हो, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम रखना चाहती होगी, इसलिए मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि तुम अकेले संभाल पाओगी। गुड लक एंड हैप्पी बर्थडे फिनिक्स।